कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? क्या वो उसकी गरीबी है, उसकी लाचारी है या फिर उसकी खामोशी? सोचिए एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी जो इस दुनिया की आवाज़ कभी सुन ही नहीं पाई, जिसने कभी अपनी तकलीफ़ दुनिया को बता ही नहीं पाई। एक लड़की जो सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, लेकिन उसके सपनों में आवाज़ है, उसकी उम्मीदों में रंग है और उसके दिल में ये यकीन है कि उसकी ज़िंदगी भी सुरक्षित है। 11 अगस्त 2025 की वो शाम बलरामपुर की एक सड़क, हल्की-हल्की अंधेरी रात और एक मासूम लड़की अपने घर लौट रही है। उसके कदमों की आहट सुनसान रास्ते पर गूंज रही है, लेकिन उस आहट में छुपा था डर जो उसे अभी महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पीछे कोई और चल रहा था। एक बाइक की गड़गड़ाहट, दो परछाइयाँ और फिर वो खौफनाक पल जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। वो दौड़ती है, मदद के लिए इधर-उधर देखती है, लेकिन उसके होंठ खामोश है। उसकी आवाज़ें किसी तक नहीं पहुंच सकती और फिर अंधेरे में वो दरिंदे उसे घेर लेते हैं। उस पल इंसानियत हार जाती है और इंसानियत की हार का सबूत कैमरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी किसी फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कोई काल्पनिक डरावनी दास्तान नहीं है, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 22 साल की मूकबधिर युवती के साथ हुई दरिंदगी की सच्चाई। आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे उस डरावनी रात की सच्चाई और वो सवाल जो आज भी हमारे समाज पर खड़े हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आप देख रहे हैं वीएम शैडो। 11 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में शाम करीब 7 बजे 22 साल की मूकबधिर युवती अपने मामा के घर से पैदल अपने घर लौट रही थी। वो सड़क आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती थी, पास ही पुलिस अधीक्षक का आवास था, लेकिन उस दिन हालात कुछ और ही थे। बाइक पर सवार दो युवक उसके पास आए, उन्होंने उसे लिफ्ट देने का लालच दिया। लड़की ने मना किया, लेकिन उसे ज़बरदस्ती रोककर सुनसान जगह ले जाया गया। वहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी हुई। दोनों दरिंदों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। इस घटना की सच्चाई किसी गवाह ने नहीं बल्कि एक सीसीटीवी कैमरे ने उजागर की। ये कैमरा किसी छोटे घर पर नहीं बल्कि एसपी के आवास पर लगा था। वीडियो में साफ दिखता है लड़की पूरी तरह घबरा कर दौड़ रही है। पीछे बाइक पर सवार आरोपी उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर के कई सीसीटीवी कैमरे उस वक्त बंद क्यों थे? क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या फिर सिस्टम की लापरवाही? 12 अगस्त की रात यानी घटना के महज 24 घंटे बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके नाम थे अंकुर वर्मा, हर्षित पांडे। दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। उनके पैरों में गोली लगी और बाद में उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया। पुलिस ने दावा किया कि ये कार्रवाई तेज़ी से हुई, लेकिन जनता के सवाल कुछ और थे। मामले में सबसे बड़ा विवाद पुलिस की लापरवाही पर हुआ। सोचिए, जिस जगह वारदात हुई वो एसपी के घर के कुछ ही दूरी पर थी। अगर वहाँ गश्त सही से होती, सीसीटीवी सही से चलते, तो शायद ये घटना रोकी भी जा सकती थी। यही वजह रही कि एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया और ये मामला सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा तक पहुंच गया। बात करें पीड़िता की हालत की, फिलहाल पीड़िता जिंदा है, लेकिन उसका मनोबल टूटा हुआ है। एक लड़की जिसकी ज़िंदगी पहले ही खामोशी से भरी थी, अब उस खामोशी पर डर और सदमे की मोटी परत चढ़ गई है। डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन ये घाव सिर्फ शरीर के नहीं है, ये जख्म उसकी आत्मा के है। इस घटना ने पूरे देश में गुस्सा फैला दिया। लोगों ने कहा, अगर एसपी के घर के पास कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनता कहाँ सुरक्षित होंगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड हुए, लोगों ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। दोस्तों, बलरामपुर की ये कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस समाज का आईना है जहां हम सब जी रहे हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े अफसर के घर के पास भी कोई लड़की सुरक्षित नहीं है तो बाकी की लड़कियों की हालात क्या होंगी।
अगर सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ दिखावे के लिए है और पुलिस गश्त सिर्फ कागज़ों में है, तो अपराधियों क्यों डरेंगे? ये घटना हमें मजबूर करती है सोचने पर कि आखिर कब तक हमारी बहनें और बेटियां डर के साए में जिएंगी। कब तक हर केस के बाद हम मोमबत्ती जलाएंगे, भाषण सुनेंगे और फिर सब भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, ये हमारी भी है। जब तक समाज खामोश रहेगा, दरिंदों का हौसला बढ़ता रहेगा। लेकिन जब समाज एकजुट होकर आवाज़ उठाएगा, तभी बदलाव आएगा। दोस्तों, इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं मिलता। इंसाफ तब मिलता है जब लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। जब हम ये समझते हैं कि सुरक्षा कोई एहसान नहीं, बल्कि हर नागरिक का हक है। और अगर हम अभी नहीं बदले, तो कल ये दर्द किसी और का नहीं, हमारे अपने घर का भी हो सकता है। इसलिए खामोश मत रहिए और इंसाफ की इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। दोस्तों, आज की ये कहानी यही ख़त्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो सच्चा और ज़रूरी लगा, तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस दर्दनाक सच्चाई को जान सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल वीएम शेडो के साथ, जहां हम आपको ऐसे ही सच्चे, खौफनाक और सोचने पर मजबूर करने वाले किस्से सुनाते हैं। क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कहानियाँ हमें बदलने के लिए होती हैं।